नमस्कार, मैं हूं राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों, आज की जो वीडियो है कुछ हट के होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है जहां पर नवरात्रे शुरू हो गए हैं वहीं पर जो है एक बहुत ही बड़ा विवाद देवसर गांव के अंदर छिड़ा हुआ है। देवी दुर्गा का बहुत ही पुराना मंदिर जहां पर लोगों की आस्था है, और वहां पर जो आज सरपंच के तहत कुछ मुकदमा दायर किया गया और मंदिर को जो है सरकार के अधीन कर दिया गया। तो काफ़ी विवादित जो है मुद्दा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है मौजूद थे और अभी जो है भिवानी एसडीएम के पास पहुँच चुके हैं। तो सर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे कि आखिर ये मुद्दा कहाँ से गरमाया और किस तरह से लोगों की जो आस्था है वो डगमगाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मैं नरेश तंवर, पूर्व जीएम हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जी जी। और ये शुरू से बताएं थोड़ा सा, ये किस तरह से ये विवाद देवसर गाँव के अंदर हुआ? ऐसा है, ये जो देवसर धाम है ये 700-800 साल पुराना धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर इस धाम को देखने के लिए इसी गांव के 2 परिवार, एक राजपूत परिवार से एक ब्राह्मण परिवार से पुजारी काम करते रहे हैं शुरू से। हाँ, तो वही परिवार धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो जिस तरह भाइयों की जमीन बंटवारे के अंदर कोई बात हो जाती है, परिवार का जब जमीन होती है उसमें भाई भाई के बंटवारे की भी बात होती है, कोई छोटी मोटी इस टाइप की बात रही इनकी, जो इन्होंने बैठकर सुलझा भी ली। लेकिन उस बात को मुद्दा धीरे धीरे बना करके राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। तो ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये गाँव की सरपंची भाईचारे को खत्म करेगी और राजनीति ऐसी होगी आजकल जो जाति धर्म के बेस पर भाईचारे को दिन प्रतिदिन गर्त पर डाल रही है। और इस राजनीति ने इन धार्मिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ा। मैं उसी का एक उदाहरण, ये अब देवसर धाम है जिसके अंदर राजनीति चल रही है, ना कोई झगड़ा ना कोई बात। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हर जगह से, चेन्नई, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ये कोई केवल देवसर का धाम नहीं है, ये तो पूरी इंडिया का लेवल का धाम है। तो इसको यहाँ राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। सर आपको नहीं लगता अगर इसी तरह से मान लो मंदिरों के ऊपर विवाद होते रहे, क्योंकि पहले भी काफ़ी मंदिरों के ऊपर विवाद हुए हैं, तो आने वाले टाइम में जो लोग हैं उनकी आस्था के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, अगर इस टाइप से मंदिरों पर विवाद चलेंगे तो लोगों की जो धार्मिक आत्मा बोलती है ना, तो वो आत्मा कहीं ना कहीं मरती है। अब भाई जब ये लोग यहाँ इस टाइप के झगड़े ही स्टार्ट कर रखे हैं, राजनीति करते हैं, तो कहाँ वो उन लोगों का दिल के अंदर वो भावना दूसरी हो जाती है। और मैं तो कई बार कहता हूँ यार, बीजेपी सरकार जो हिंदू 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 पुकारा करती है, वो कहाँ गई वो हिंदू? तो वह बीजेपी सरकार इन पुजारियों के साथ भी अन्याय, इन मंदिरों के साथ भी अन्याय। तो मैं तो कई बार पूछता हूँ भाई, हिंदू मुस्लिम की बात करके, जातियों की बात करके ऐसे बांटने से कोई राज थोड़ी अच्छा लगता है। राज तो वही होना चाहिए जो 36 बिरादरी को और हर धर्म को साथ लेकर चले। सर जागरण में सभी खबर के अनुसार संजय देवसरिया जो सरपंच साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो पुजारी है ना यहाँ पर, वो प्रसाद के ऊपर झगड़ा करते हैं, जो चंदा था उसके ऊपर झगड़ा करते हैं। तो भाई सरपंच का भी तो भाई संजय देवसरिया मेरा भी जानकार है। सरपंच का तो देखो फर्ज बनता है, अगर झगड़ा करते हैं तो गांव की पंचायत किस लिए होती है? वो झगड़े को निपटाने के लिए तो होती है। पंचायत में बैठ कर झगड़ा निपटाते, ये प्रशासन तक बात ले जाने का कोई अच्छा नहीं, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। जी बिल्कुल। तो सर हम जो है आगे जो सरपंच साहब के पास भी पहुंचेंगे, उनसे कुछ बाइट लेना चाहेंगे, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? ना, हमें कोई एतराज नहीं, वो हमारे साथी है, हमारे समाज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे साथी है। और मैं तो कहता हूँ कि उस आदमी ने आप भी ये प्रशासन में ना डाल करके इस मामले को गांव में बिठाकर सभी भाइयों से मिलकर ना, सरपंच है गांव का, इसका फैसला करवाओ। कोई छोटी मोटी बात है तो नवरात्रों के बाद बिठाकर कमेटी बना दो, वह बदल दो। तो ऐसे स्टेप उठाना सरपंच का फर्ज बनता है। कि देवसर मंदिर का जो चंदा है ना, वो कम से कम 8 से 10 करोड़ प्रति वर्ष आता है, ये सच्चाई है? भाई इस विषय में तो देखो, मैं एक एग्जैक्ट फिगर मेरे पास कोई इस टाइप की नहीं है, लेकिन हम तो जैसे भी भाई इच्छा के मुताबिक 100, 200, 400 रुपये, 500 रुपये चढ़ाते हैं। तो वो आम तो श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाते हैं, हमने नहीं पता ये क्या है। और मैं तो ये कहता हूँ भी सरपंच गाँव का मुखिया नहीं, गाँव का जज भी है। तो पंचायत ने इकट्ठा होकर के इस फैसले को यहीं पर लेना चाहिए। फैसले के मुताबिक घर के अंदर भाइयों के झगड़े होते तो भी तो पंचायत में फैसले होया करते, पहले तो सारे फैसले पंचायतों में होते थे। तो ऐसा ही ये फैसला कर लेना चाहिए।